प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम आपको समस्त ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आपण मैंने देखुं सत्यवाणी ए सत्यवाणी यूट्यूब चैनल रे आपण मानक आम स्वागत करुछु। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आज जो भिडियो आम आपण मानक आनीछु ए भिडियोटी एक गुरुत्वपूर्ण साक्ष्य रही भिडियो आपण मैंने भिडियो को देखला पर निश्चित आज सत्य विषय को जानीपारे। एठारे आम मैंने देखा पाइलु जो भिडियोटी जे ए भिडियो रे हिंदू परिवार जड़े भाई आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाइला परे एवं से जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाई नथिले सेतेबेले से किपरि जीवन यापन करुथिले ए विषय ने एठारे साक्ष्य देउछन्ति। कारण से जड़े होउछन्ति आउ मूर्ति पूजाकार एवं जड़े तांत्रिक। तार बापा एपरि शक्तिशाली तांत्रिक थिले, महान तांत्रिक थिले। से तांत्रिक द्वारा अनेक लोक मानक सुस्थ कर पारुथिले, भूतग्रस्त गुणी गारडी करुथिले। किंतु से गुणी गारडी करू करू तांत्रिक करू करू जेतेबेले तार बापा हठात मरीगला एक्सीडेंट होइके, तापर तार पुओ मध्य तार बापांकर कार्य को आरंभ करबा को लागला। से जेतेबेले एपरि तांत्रिक कार्य आरंभ कला सेतेबेले से तांत्रिक काम करू 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 से निजे मध्य तार बापाटो आहरी बड़ गुणिया हो तांको पाखक अनेक लोक आसिले। से गुणिया पाखक गुणियारू मुक्ति पाइबा, भूतग्रस्त रोग आरोग्य पाइबा आसिले। प्रियर मोर भाई और भौणी माने एठार आम माने देखुछु ए जने तांत्रिक हेले मध्य दिने से भी एपरि अवस्था पीड़ित हैला। से भयंकर रोगर पीड़ित हो खटरे शई रहिले। आउ से जेतेबेले तांको देवदेवी मानक पूजा विद्या कले से कौन सी प्रकार सुस्थता व आरोग्यता पाइला नहीं। से परिश्रांत हैला। से निजे पूजा विद्या करिबार तांको परिवार पूजा विद्या करिबार सुस्थता न मिलिबार से मध्य निजे गुणिया ठाई मध्य अन्य गुणिया मानक निकटक से धाइबाक लागिला। से जेतेबेले अन्य गुणिया मानक निकटक गले अन्य गुणिया माने तांको देखिके अनेक प्रकार कुकुड़ा छेली आउ मेंढा एपरी टंका पैसा अनेक विषय तांको मागिले। किंतु से जने गरीब परिवार लोक थिले। प्रियर मोर प्रभुंकर दास दासी और भाई भौणी माने एठारे आपण माने साक्ष्य निश्चित बुझिबे एवं आपण माने मध्य साक्ष्य सुनला परे सत्य को जानिबे। एठारे से कौन कहउछन्ति आपण माने देखुछन्ति जे से कहउछन्ति निजे मु मूर्तिकार थिली आउ गुणिया थिली। किंतु मु जेतेबेले रोगर पीड़ित हेली, किंतु मु जो मानक पूजा करुथिली, जो मानक सेवा करुथिली, जो मानक देवता बोली मानुथिली आउ आवश्यकता सब दे से मानक मु पूजा अर्चना कर आसुथिली। किंतु मु जेतेबेले रोगर पीड़ित हेली से माने मते उद्धार करि पारले नहीं, से माने मते सुस्थ करि पारले नहीं। तत्फल मु अन्य गुणिया मानक निकटक मध्य गली, से माने मध्य मते रक्षा करि पारले ना कि रोगरु मते आरोग्य करि पारले ना। आउ से जेतेबेले चर्च को गले चर्च को गला परे से देखुछन्ति गोटे छोट पिला को मरिबा अवस्था रे थिबा लोक को आउ तांको परिवार से छुआटी परिवार लोक माने आउ चर्च रे नै थिले। आ से छुआ निमंत बा से पिलाटी निमंत जेतेबेले प्रार्थना करागला आउ जो पिलाटी मृत्यु अवस्था रे थिला से सांगे सांगे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे सुस्थ हैला एवं से उठी बसिला। यह देखला पर से आउ अत्यंत चमत्कार विषय आज काम देखुचे बोले से जीवन रे फील कला। भाविले जे सत्य एक ईश्वर अछंती। जदि ईश्वर न थांता तबे ए पिलाटी मरी जाउथिला, ए पिलाटी बंची न थांता बोले से निजे भाविला। प्रियर मोर प्रभुंकर लोक माने भाई और भौणी माने आउ से जेतेबेले तांको निमंत मध्य प्रार्थना करागला आउ से प्रार्थना रे से मध्य धीरे 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 सुस्थता पाइबा को लागिला। एवं से फादर से मंडली आउ से प्रत्येक विश्वासी माने तांको पई प्रार्थना कले। आउ प्रार्थना कला परे से धीरे धीरे आउ सुस्थता अवस्था को फेरिबा को लागिला। प्रियर मोर ख्रीष्टीय भाई और भौणी माने
ଯେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପଦେ କଥାରେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ସତ୍ୟ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଓ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କାଠ ଗଡ଼ାରେ ପଥରକୁ ଆଉ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରି ଘରେ ରଖି ଆଉ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେବତା କହି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇନଥାଏ, ଆଉ ସେ କିପରି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେ ନିଜେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଯାହାଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବ? ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ? ଏହା କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରି ତିଆରି କରି ଆଉ ଘରେ ରଖି ଦେବତା କହି ନିର୍ମାଣ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ प्रार्थना अनुरोध करंतु आमे आपनମାନଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करिबो। पहले ना मेरे फादर जो थे वो तांत्रिक विद्या करते थे जी, अच्छे खासे तांत्रिक थे जी, लोग उनके पास आया करते थे जी। झाड़ा झूड़ा लगाते थे जो कि पैसे नहीं लेते थे लेकिन काम होते थे लोग ठीक हो जाते थे। अच्छा, उस समय पर जब आपके पापा तांत्रिक विद्या करते थे तो लोग उनके पास आते थे हाँ अपनी जी, हाँ जी। समस्याओं को हाँ लेकर जी, के हाँ जी। और जब वो उनके लिए जो भी झाड़ फूक करते थे तो उसमें वो लोग ठीक भी हो जाते हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी टाइम के बाद ना डैडी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो मैंने शुरू कर दिया सब, क्योंकि मैं देखता था उनके साथ कैसे कैसे करते हैं और मैं जाता था, जो बाहर जाते थे शमशान घाट वगैरह में जी, सामान चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं जी, तो मैं जाता था, तो मैं हौली हौली मैं सब कुछ सीख चुका था उनके साथ। जी। फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया। अच्छा, आपने भी फिर वही काम करना हाँ शुरू जी, कर दिया। हाँ जी। जी, तो लोग आते थे, ठीक होते थे, काफ़ी टाइम तक चलता रहा ऐसे ही। फिर अचानक एक दिन बीमार पड़ गया मैं। ओके। बीमार इतना पड़ गया कि बस 4-5 फुट तक भी नहीं चला जाता था, ऐसी हालत तो हो उस गई। समय पर आप तांत्रिक विद्या सीख चुके थे? हाँ जी। उस समय आप भी करने लगे थे? हाँ तो जी, आपके पास भी फिर लोग आते हाँ होंगे जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी समस्याओं को हाँ लेकर जी, के? हाँ जी, हाँ तो जी। आप उन लोगों के लिए करते थे? हाँ मतलब जी, हाँ झाड़ जी, फूक? बिल्कुल पूरा करता था, ये और ठीक होते थे वो। अच्छा, लोग वो ठीक भी हो जाते हाँ जी, थे, हाँ जी। लेकिन बाद में आप ही बीमार पड़ गए हाँ और जी। आप ही अपने आप को ठीक नहीं कर हाँ, पाए। अब मैं फिर अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, फिर मैं लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, तांत्रिकों जी, के। जी, जी। तो मेरा उस टाइम 26 मंडी में काम था सब्जी का,
तो सारी तांत्रिकों के पास जाओ तो कहते 10,000 लगेंगे, मुर्गा लाओ, ये लाओ। तो मैं पैसा खुला था, देता रहा मैं। उन्होंने अच्छा। मुझे फिर मतलब आप पहले खुद तांत्रिक थे, आपके पापा भी तांत्रिक हाँ थे, जी, और हाँ जी। तांत्रिक होने के बावजूद भी आपको दूसरों के पास जाना पड़ा, जो दूसरे तांत्रिकों के पास जाना पड़ा हाँ जी। अपने इलाज के लिए, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आप अपना इलाज ही नहीं कर पा रहे हाँ थे। जी। जी, फिर आगे। फिर ऐसे ही चलता रहा, तांत्रिकों को इधर भाग, उसने कहीं बता दिया, उधर चले गए। ऐसे ही पैसे, जब पैसे निचुड़ गए, जी मकान बिकने की नौबत आ गई। जी। फिर हार के फिर मेरी जो छोटी सिस्टर और मम्मी थे ना, वो चर्च जाते थे। अच्छा। फिर उस टाइम मैं ड्रिंक भी करता था काफी। जी, जी। फिर एक दिन मैं उनको आके बोला, मैं कहा तुम लोग ईसाई बन गए हो और तुम लोगों की कब्रें खोदनी पड़ेगी, जी। तुम क्या ये हालेलुया करते हो यहाँ पे। मैं रोज उनको बिगड़ता तो था। उस समय आप कौन जाता था आपके घर से? आपकी मम्मी और सिस्टर जाते थे। अच्छा, आपकी मम्मी और सिस्टर जाते थे और आप उनको बोलते थे तुम्हारी कब्रें खोदनी पड़ेगी, जी, मतलब हाँ। इस तरीके से? हाँ जी, मैं बहुत भला बुरा बोलता था उसको। जी जी। तो अचानक ही जब ज़्यादा समस्या आ गई ना, बिल्कुल ही मरने वाली हालत हो गई। जी फिर मेरी माँ लेके गई चर्च में। तो मैंने जाके फर्स्ट टाइम देखा कि एक व्यक्ति एक बच्चे को लेके आया गोद में। जी। तो लग रहा था मरा हुआ है वो, जी। लेकिन जिस टाइम लेके आया, जब फादर ने उसकी दुआ की तो वो ठीक हो गया। अच्छा, जो वहाँ के पास्टर थे जिस चर्च में आप गए थे फर्स्ट टाइम, उन्होंने उसके लिए दुआ की उस बच्चे के लिए जिसको लेकर के आए थे हाँ हाथ जी, हाँ में, जी। तो वो बिल्कुल ठीक हो गया तो मैं आपके देख सामने। के मैं तो अचानक चौंक गया। मैं कहा ये क्या चमत्कार है। जी। फिर हमारे परिवार के भी जो थे वो तो भी। उस समय आपका आकर्षण हुआ थोड़ा हाँ। क्रिश्चियनिटी की तरफ कि यहाँ पे भी कुछ सच्चाई है। तो जब मैंने देखा ना, फिर मेरे मन में आया कि बस यही एक शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, मेरे परिवार को, क्योंकि कोई चारा नहीं था कहीं भी। जी। जो पैसा था मेरे पे 8-10 लाख रुपए सब तांत्रिक खा चुके थे। जी जी जी। मतलब आपने अपने आप को ठीक करने के लिए 8-10 लाख रुपए हाँ लगा जी, दिए थे? ज्यादा ही लग गया जी। 8-10 लाख रुपए से ज्यादा आपने लगा दिया था, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हुए? ना। जी उसके बाद चर्च खत्म हुआ, मैं घर आया। जी। घर आके जो मंदिर बना हुआ था मेरा, मैंने सारी मूर्तियां उठाई और एक कपड़े में बांधी, मैं पेड़ के नीचे रखा। अच्छा, पहले ही बार जब आप चर्च में गए उस इतना आकर्षण हो गया कि आपने ये स्टेप भी उठाया? पहली बार में जी। ओके, मतलब पहली बार में। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार में ही चर्च में जब गए तो ऐसा आकर्षण इनके ऊपर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, मैंने वो सारी फोटो वगैरह जो थी मैं एक कपड़े में बांध के पेड़ के नीचे रखा। जी जी। उसके बाद हमने रेगुलर चर्च जाना शुरू करा। और मुझको इतनी, जैसे खाना खाते ना वैसे ही हमारे परिवार को भूख होगी कि भाई जैसे रोटी खाता ना इंसान, तो खाए नहीं है, तो उसी हिसाब से हम लोग दुआ भी करते थे। जी। लेकिन दुष्ट आत्मा फिर भी हमें दबाती थी। मैंने कहा चाहे बेशक सारा पूरा परिवार खत्म हो जाए, चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। जी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही होती है, जब इन्होंने यीशु मसीह को जान लिया तो इन्होंने उनके आगे कंडीशन नहीं रखी कि पहले ठीक कर फिर हम यीशु तुझे मानेंगे या हम मंदिरों में जाना छोड़ देंगे या कुछ ऐसा। आपने उस टाइम कंडीशन नहीं रखी, आपने ये बात डिक्लेयर कर दी, चाहे मर भी जाए लेकिन यीशु मसीह को ही मानेंगे, मैंने अपनी चाहे जुबान वो से हमें बोल ठीक दिया। करे चाहे ना करे। खड़े हो गए घर में आते ही मैंने यही बोला। फर्स्ट टाइम चर्च से आके घर में पैर रखा, मैंने कहा जब मैं मूर्तियाँ वो पूजा पाठ करता था सारी रखा है वहाँ पे ले जाके, फिर मैंने सिर्फ घर में यही बात बोली, मैं कहा चाहे हम लोग सारे मर जाएं, जी। मगर बस यही संसार में एक शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, मेरे अच्छा, परिवार। आपने अपने परिवार में जाके बोल दिया कि यीशु मसीह एक ऐसी शक्ति है जो मुझे बचा सकती है। अब देखो फिर ऐसे होले होले चलता रहा, हम लोग चर्च जाते रहे। प्रभु ने जो मैंने खोया था, परमेश्वर ने उससे दुगना मुझे दिया है। तो उस समय आपकी वाइफ विश्वास करते थे? हाँ, करते थे। और आपके बच्चे? बच्चे सब करने लगे मेरे अच्छा, पीछे आपके पीछे सब सारे विश्वास चलने में आ लगे। गए। हाँ, फिर जी। उसके बाद हमारा जो पास्टर है, सेवा करता है, वो बीमार हो गया काफी। जी जी जी। जो आपके बेटे हैं, हाँ, तो वो उस समय पर सेवा करते थे कि नहीं? उस टाइम सेवा नहीं करते थे, खाली हम लोग चर्च जाते अच्छा, थे। सिर्फ चर्च जाते थे। वो विश्वासी थे। फिर डॉक्टर बोलते इसको ले जाओ घर, सेवा कर लो इसकी। 13 किलो वेट रह गया था। फिर भी हमने बस ये सोचा कि लोग कहते वहाँ ले जाओ तांत्रिक के पास। मैं कहा जिसने दिया है वो ले लेगा, मगर अच्छा, मैं फिर से लोग आकर के इनको सलाह दे रहे हैं कि तांत्रिक के पास ले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि पहले खुद ये तांत्रिक रह चुके हैं और उसके बाद जब ये खुद ठीक नहीं हुए तो 8-10 लाख रुपए दूसरे तांत्रिकों को भी दे दिया। हाँ, फिर और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो ज्ञान देने के लिए आए कि फिर से इसको तांत्रिक के पास हाँ जी, लेकर जो के जाओ। मिलने आते थे ना, देखने हाल चाल पूछ रहे, तो कहते थे मैंने वो तांत्रिक देखा है, वहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा भाई उसने खुदा ने दिया है इसे और वो ले लेगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा नहीं, ये प्रभु ठीक करेगा बस। मैंने संसार देख लिया, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, ये ठीक करेगा। बिल्कुल। फिर अचानक ही ऐसे दुआ में चलते रहे जी। मैं बदलाव देखता रहा बेटे के अंदर। मैं कहा ये तो ठीक होने लगा, हमने तो दवाई गोली बंद कर दी। तो उस समय पर कैसे, जैसे जो उनकी कंडीशन थी आपके बेटे की, वो कैसी थी? मतलब डॉक्टर क्या बोलते थे उस वो उन्होंने बोल दिया कि घर ले जाओ, बस सेवा करो। अच्छा, उन्होंने जवाब ही दे दिया था? 13 किलो वेट रह गया था। अच्छा, आपके बेटे का 13 किलो वेट रह गया था। तो उस समय क्या उम्र रही होगी आपके बेटे की? ऐसी थी कोई
14-15 साल की उम्र 14-15 साल की उम्र में, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, 14-15 साल के बेटे की उम्र, सिर्फ 13-14 किलो रह जाना, ये बहुत गंभीर बात है। इसमें डॉक्टरों ने मतलब हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, आप उसको ले जाए। हाँ जी, तो उन्होंने लेकिन साफ- आपने फिर भी विश्वास रखा। नहीं, मैंने तो पहली बार ही देख लेना, विश्वास मजबूत कर लिया। मगर अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, जी बचाने वाला यही है। इससे बड़ी कोई संसार में है नहीं जो मुझे बचा पाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा तांत्रिक, मैं अपने आप को नहीं बचा पाया तो जी 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 दूसरे तांत्रिक मेरे आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल हाँ। ठीक है। फिर हमने चर्च जाना शुरू करा, हौली हौली प्रभु ने हमारे परिवार में से अपने सेवकों को चुना। जी आज देखो मेरा बेटा जलंधर में सेवा करता है, जी 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 और बहू है वो भी सेवा करते हैं, दोनों प्राणी सेवा करते हैं। अच्छी भली सेवकाई उनकी दोस्तों, जलंधर मैं के अंदर। आपको उनकी फोटोज हैं वो भी मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इनके बेटे और उनकी बहू हैं जो कि जलंधर में सेवकाई कर रहे हैं। अभी अच्छी खासी सेवकाई जलंधर में ये कर रहे हैं। पूरा परिवार जी हमारा सेवा में है। जी जी जहाँ भी मीटिंग होती है हम पहुँचते हैं, वहाँ पे जी, जी। जो सेवा होती है हम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया जी। है। इसलिए ये जीवन उसका है, वो जैसे चलाएगा हम चलेंगे। मतलब एक सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि आज ये भी जिंदा है, इनका बेटा भी जिंदा है। हालांकि इनकी भी बहुत तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कोई कह नहीं सकता था बच जाऊंगा मैं। आपके साथ भी यही था और आपके जी, बेटे के साथ बेटे भी के यही साथ प्रॉब्लम थी। देखिए आज वो भी एक अच्छी सेवकाई को कर रहे हैं, ये भी आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की कितनी सामर्थ है। लेकिन एक बड़ी बात जो ये है कि लोग क्या करते हैं, कंडीशंस रखते हैं यीशु मसीह के सामने हाँ जी, कि पहले हमें ठीक कर, फिर हम तुझ में विश्वास लाएंगे या विश्वास में मजबूत होंगे। कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम चर्च भी जा रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, उस तांत्रिक के पास चलो, वहाँ बड़ा बाबा। मैं कहा भाई सबसे बड़े बाबे के पास हो गया हूँ, जी मगर संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, वो बाबे सारे वहाँ घुटने टेकते हैं। जी बिल्कुल। मैं कहा वो बाबे भी उसी ने बनाए हैं। मुझे अब पता लग गया कि किसने बनाया है इस संसार को और किसने मुझे इस धरती पे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो है। अब विश्वास में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। जो मैंने खोया था उससे दुगना प्रभु ने दिया है। बिल्कुल मेरे पास अपनी साइकिल नहीं हुआ करती थी, जी जी आज मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ। बिल्कुल, ये प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु अभी ईश्वर- जितना हम जानते हैं कि आपके बेटे के पास भी अच्छी खासी गाड़ी है और हमारे पास अच्छी भी सेवकाई कर हाँ रहे जी, हैं। बहुत अच्छी गाड़ी, और देखो इज्जत मान शोहरत सब कुछ आज